हेलो एवरीवन, टैरो लवर्स लाइव चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक और रीडिंग हमेशा की तरह। और आज देखने की कोशिश करेंगे गाइज, आखिर आपके समाज के लोगों को क्या आपके जो है लिए गिल्ट हो रहा है, जो आपके साथ इन्होंने बर्ताव किया, व्यवहार किया, क्या उसके लिए ये पछतावा कर रहे हैं, पछता रहे हैं? क्या आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं आपके आसपास के लोग अपने किए पर? तो यही देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से, ठीक है। अगर आपके जो है आपके आसपास किसी के साथ लड़ाई हुई है, झगड़ा हुई है, आपसे जो है बदतमीजी किया है, किसी ने बदसलूकी किया है और आपसे लड़ाई हो गई, तो क्या वो इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है? क्या अपने किए पर पछता रहे हैं? ये आप जानना चाहते हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं गाइस, ठीक है। और ये रीडिंग किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है, ये सभी लोगों के लिए रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपका मन करे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। नया व्यूअर्स प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, आप सबका सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिन्होंने भी ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किए हैं, आप सबका दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, ठीक है। क्या आपके आसपास के लोग या आपके समाज के लोग अपने किए पर पछता रहे हैं? जो आपके साथ ऐसी व्यवहार किया उसके लिए क्या ये लोग माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे? और आपके बारे में इस समय क्या बातें कर रहे हैं ये लोग? तो यही देखेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, हैंगमैन और पेज ऑफ वांस, 8 ऑफ वांस, द मून, द इम्प्रेस, द टावर। ओहो, वाकई में यहाँ मुझे लग रहा है कुछ ऐसी बातें हुई है आप लोगों के बीच में। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांस, नाइट ऑफ वांस। देखो गाइज, बिल्कुल बहुत ही बड़ा जो है यहाँ पर आप लोगों के बीच में बातचीत हुई है। कुछ इस तरह का बात हुआ है जिसको आपको जो बात था वो आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आपके आसपास के लोग जो है इस तरह का बर्ताव या इस तरह का बिहेवियर आपसे करेंगे या आपको दिखाएंगे, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर जो है आपके सोच के बाहर हो रखा है। यहाँ पर पूरी तरीके से जो आपके आसपास के लोग हैं ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ही यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रखा है। फ़िलहाल इस समय इस वक्त जो है कोई तीसरे व्यक्ति, यानी कि हो सकता है कि आपके आसपास 2-4 जो लोग थे उनके साथ आपकी बहुत ही घनिष्ठ व्यवहार था, अपनों के जैसे जो है एक दूसरे से घुल मिलते थे, एक अपनापन एहसास होता था, जैसे एक अपने घर परिवार से घुल मिल जाते हैं उसी प्रकार से उनके साथ उठना बैठना, खाना, ठीक है। और छोटी छोटी बात शेयर करना या उनकी मदद करना, ये सब तमाम चीज़ें आप लोगों ने एक दूसरे के लिए किया था। मतलब वो भी आपके लिए करते थे, वो लोग भी आपके लिए अपना न्यौछावर करते थे हर चीज़, और आप भी उनके लिए मना नहीं करते थे कभी। जो भी आपसे हो पाए वो आप मदद ज़रूर करते थे। और उनमें से आपके मोहल्ले में उनमें से कुछ लोग जो है आपसे या आप लोगों के दोस्ती जो है उनकी आंखों में खटक रही थी, और जिसकी वजह से उन लोगों ने उस व्यक्ति का कान भरना चालू कर दिया। जो बात नहीं था वो भी बात लगाना चालू कर दिया। कोई थर्ड पर्सन, यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जो बड़ा चौड़ा करके आप दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा किया और भला बुरा कहा। और यहाँ हो सकता है कि उस इंसान के पास उतना दिमाग नहीं था कि वो सामने वाला इंसान जो है झूठ बोल रहा है या अपना उनका इस्तेमाल कर रहा है या आप दोनों के बीच में दरारें पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वो बिल्कुल नहीं जान पा रहा था, ठीक है। जिसकी वजह से उसने उसके बातों को भरोसा किया और आपसे जो है इसने दूरियां बना ली। और हो सकता है कि यहाँ आप कभी इतना अच्छा व्यवहार था और जो
बीच में आप लोगों का दूरियां आ गया और जो है टावर मोमेंट जैसा यहाँ छा गया। मतलब कि बहस हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ कारण इतना बड़ा नहीं था जो इतना बड़ा कर दिया गया और बिल्कुल धीरे धीरे करके रिश्ता जो है ख़राब हो गया और धीरे धीरे करके बोली चाली बंद हो गई। और हो सकता है कि कुछ ऐसे वर्ल्ड या कुछ ऐसा जो है व्यवहार हो गया, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, धीरे धीरे करके बोली चाली बंद हो गई और धीरे धीरे करके सारे जो है नाते या सारे जो था रिश्ता वो भी टूटने लगा है। तो फिलहाल जो है बहुत ही ज़्यादा नो कांटेक्ट है, आप दोनों का बातचीत भी नहीं होती है और आप उनको देख करके मुंह फेर लेते हो या वो व्यक्ति आपको देख करके मुंह फेर लेता है, उस टाइप का यहाँ नज़र आ रहा है। पूरी हैंग सिचुएशंस यहाँ नज़र आ रही है। उस इंसान के मन में जो है ये गिल्ट नज़र आ रहा है कि हाँ जो आप इतने अच्छे थे, मतलब कि आपने बहुत ही ज़्यादा इनकी मदद की है, पैसा जो है आपने पैसे दिए हैं, प्रॉपर्टी आपने जो है उन लोगों को खरीदवाया है या जो भी आपसे हो पाए वो मदद आपने किया है। आप जो है एक नेक इंसान हैं, आप सच्चे इंसान हैं। मतलब कि अगर वो अपने लिए स्ट्रेंथ नहीं ले पाता था या नहीं ले पाते थे, वो लोग अपने लिए खड़े नहीं हो पाते थे, आवाज़ जो है उठा नहीं पाते थे, तो आप जो है उनकी आवाज़ बन करके कोई भी जो है उनके लाइफ में परेशानियां या कोई भी कठिनाइयां आती थी तो आपसे ये मदद मांगते थे और आपने जो है उनके हित के लिए खड़े होकर के आप जो है लड़ते थे, मतलब उनके हक के लिए लड़ते थे, उनके लिए आवाज़ उठाते थे। इतनी जो है आपने उन लोगों की परवाह किया है, ठीक है, अपना समझ करके आपने हर दुख सुख में इनकी मदद की। लेकिन ये जो है कोई कुछ व्यक्ति या कुछ लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, जो उन्होंने उनकी बात सुन लिया और आपके ऊपर भरोसा नहीं किया। धीरे धीरे करके जो भरोसा है वो भी ख़त्म किया इसने। तो यहाँ ये नज़र आ रही है। और क्या इस इंसान को क्या ये जो आपके आसपास जो रहते हैं, आपके अड़ोसी या पड़ोसी, जिससे आपके बहुत अच्छे संबंध या अच्छे मित्रता हुआ करता था, क्या वो व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगना चाहता है? क्या अपने किए पर इनको पछतावा हो रहा है? तो बिल्कुल यहाँ पर इनको बिल्कुल पछतावा हो रहा है, क्योंकि इनके जो है दिल मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपने जो है ऐसा बोला होगा। इनका जो है दिमाग का इस्तेमाल हुआ था, ये दिमाग से सोचे थे उस समय जब आपसे इन्होंने लड़ाई की थी या दूरियां बनाई थी। तो इनका दिल अभी भी कहता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, आपका जो खूबसूरत चेहरा है, जिस तरह के आपकी खूबसूरती है उतना ही खूबसूरत आपका दिल है। आपने जो है इन लोगों को बहुत ही प्यार किया है। एक घर के फैमिली जो है जिस तरह रहती है उसी प्रकार से आपने साथ दिया है या उसी प्रकार से रहे हैं, ठीक है। तो इनका दिल जो है बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि आपने ऐसा किया होगा और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है। फ़िलहाल इस वक्त जो है सोच कर ये हैंग हो रखा है और पछता रहा है, गिल्ट में है, ये माफ़ी भी मांगना चाहता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स में है। ये हो सकता है कि आप दोनों के जो मित्रता था इतना अच्छा था कि जो एक घर के परिवार भी इतना घुल मिल के या मिलजुल कर नहीं रहते हैं, उससे ज़्यादा आप लोगों का मित्रता था। लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हो गया जो दूसरे के कहने पर आप लोगों का रिश्ता टूटा। तो ये मन ही मन अभी भी पछता रहा है। आपसे जो है ये पर्सन माफ़ी भी मांगना चाहता है, ठीक है, और सब कुछ जो है ठीक करना चाहता है पहले की तरह, क्योंकि यहाँ पर नया शुरुआत ये पर्सन करना चाहता है। मतलब कि जो आपके आसपास के जो लोग हैं जिनसे भी आपकी लड़ाई झगड़ा या बहस हुई है, वो व्यक्ति चाहता है कि हाँ आपकी कोई गलती नहीं थी, गलती इन्हीं की थी, जो दूसरे के बहकावे में आकर के आपसे इन्होंने दूरियां बनाई या लड़ाई की। तो अपने किए पर ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। आपके तरफ एक जो है नया शुरुआत करना चाहते हैं, दोस्ती के शुरुआत करना चाहते हैं, पहले की तरह सही करना चाहते हैं, अपनी गलती सुधारना चाहता है ये पर्सन। वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनली फीलिंग्स में है, ठीक है। ये रो भी रहा है अकेले में कि हाँ आपने बहुत ज़्यादा इन लोगों की मदद की है, आप जो है बहुत ही
अच्छे व्यक्ति थे और इतने अच्छे व्यक्ति के साथ इन्होंने बुरा किया, तो ये बात का हमेशा इनको गिल्ट है। तो यहाँ ये मुझे नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जो भी मुझे कार्ड में नज़र आ रहा था वो मैंने बता दिया। अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।